आज हम आपको सिखाएंगे पुराने सूट से नाप लेकर सूट की कटिंग करना। बहुत आसान तरीके से बारीकी से चीज़ों को कवर करेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज हम पहले स्टार्ट करेंगे, जो आज मेरे पास काम आया है ना ढेर सारा, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ पहले, फिर हम सूट की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने ये वाला सूट पहना है जो कि मैं रिलायंस ट्रेंड से लेके आई थी। इसमें फिटिंग की ज़रूरत नहीं है, बट आप देखें ये जो मैंने पैंट पहना है इसका सिंगल प्लेट वाला अफ़गानी पैंट है, बट मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या मैं इसको प्लाजो में कन्वर्ट कर दूँ, आप बताओ। पहले मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ, बिकॉज़ मुझे इसका जो पैंट का लुक है ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो कुछ चेंजेस करने की सोच रही हूँ मैं। यहाँ पे आप देखोगे सिंगल प्लेट वाला, ये बैक साइड में भी सिंगल प्लेट है और इस साइड पे भी सिंगल प्लेट वाला अफ़गानी टाइप का बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, जो बॉक्स प्लेट होती है ना, सेम उस टाइप की। बट मुझे ना ये अच्छा ही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैं इसको चेंज करूँगी, पर कब करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। आज जो कपड़े आए हैं ढेर सारे, वो मैं आपको दिखा देती हूँ और इनमें से एक सूट की हम करेंगे कटिंग। तो आज मैं आपको सिखाऊँगी पुराने सूट का नाप लेकर कैसे सूट की कटिंग स्टिचिंग करें। तो उससे पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि मेरे पास कपड़े आए हैं किस किस तरह के सिलने के लिए। और एक कमेंट आया था कि आपने अपने सूटों का रेट नहीं बताया जो आप ख़रीद के लाए थे, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर आपको सूट का नाप लेकर कटिंग स्टिचिंग करना सिखाएंगे, ठीक है। मेरे सूट कहाँ हैं। तो मैं जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। ये ना हमारे यहाँ तो फ़िक्स प्राइस के ही मिलते हैं कपड़े। तो ये जो शॉप से लेकर आई हूँ फ़िक्स प्राइस की है वो, और ज़्यादा झंझट नहीं होता। लो और जल्दी आ जाओ। तो इस वाले का रेट मैं आपको बताऊं, इन्होंने तो पता नहीं कौन सी कोडिंग लैंग्वेज लिख रखी है, लेकिन जितने का मुझे मिला है, बिल है इसका। बिल पता नहीं अभी कहाँ है। बिल में एड्रेस है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा पास से नहीं दिखाऊंगी। तो एक सूट है मेरा 1300 रुपये का और एक सूट है मेरा 1000 रुपये का, ठीक है। ये वाला मेरा 1300 रुपये का सूट है, क्योंकि इसमें जो है ना थ्रेड वर्क है पूरा। और ये वाला मेरा 1000 रुपये का है, ये वाला। ये आप देख सकते हो। हमारे यहाँ तो थोड़ा महंगे ही मिलते हैं। बाकी आप बताना, ये मैं सस्ते लाई हूँ महंगे लाई हूँ, जो भी लाई हूँ आप बताना कि मैं ठग तो नहीं आई कहीं। क्योंकि मैं जल्दी जल्दी तो लेती नहीं हूँ कपड़े, आपको भी पता है। पता नहीं कब सिले जाएंगे, मुझे भी आइडिया नहीं है। कपड़ों का ढेर लग रहा है और मेरे कस्टमर कह रहे हैं हमें गांव जाना है, छुट्टियां पड़ गई, हमें गांव जाना है। पर मैं क्या करूं, मेरे कपड़े सिलने की बारी पता नहीं कब आएगी। इसको बाद में रखेंगे। एक्चुअली मैं ना बॉडी का नाप लेकर कस्टमर के कपड़े कटिंग स्टिचिंग करती हूँ, बट मुझे कमेंट आए थे कि आप पुराने सूट का नाप लेकर कटिंग स्टिचिंग करें। तो मैंने सोचा मैं अपना ही बना दूँ, है ना। तो मैं खुद के लिए भी लाने ही थे मुझे, तो मैं अपने लिए सूट लेकर आई हूँ। तो उस पर तो कटिंग स्टिचिंग सिखाऊंगी मैं। ज़्यादातर मैं बॉडी पे नाप लेकर बताती हूँ, बट मैं पुराने सूट का नाप लेकर भी आपको सिखाऊंगी, पुराने ब्लाउज़ का नाप लेकर भी सिखाऊंगी। और बॉडी का नाप लेकर तो मैं खुद का ही सिखा सकती हूँ, क्योंकि कस्टमर रेडी नहीं होंगे कैमरे के पास आने को। बाकी ये है साड़ी, ये आया है मेरे पास ब्लाउज़ सिलने को, ये आप देख सकते हैं। इस साड़ी का एक ब्लाउज़ सिलना है और इसमें फॉल पीको होना है, तो इसका अस्तर आएगा। बाकी ये वाले कपड़े आए हैं और अभी कस्टमर आने वाले हैं, बस 2 मिनट है मेरे पास, वो आने वाले हैं जल्दी से। एक और कस्टमर। सबको पता नहीं क्यों जाना है गाँव, सबको शायद छुट्टियां पड़ गई इसलिए गांव जाना है। जहाँ भी जाना है तो कपड़ों का ढेर लगने वाला है। मेरे कपड़ों का तो आप भूल जाओ कब से ले जाएंगे। इसका मैं पैंट कुर्ती बनाने वाली हूँ, ठीक है। एक ये वाला सूट है, इसका पैंट ये वाला रहेगा कॉटन में, ये आप देख सकते हो, ठीक है। फिर एक ये वाला सूट रहेगा, इस टाइप का ये भी सिला था हमने, इस टाइप का ही मैंने बोट नेक वाला सिला था अभी, ये आप देख सकते हो। ये भी कॉटन का है इस तरह का। इसका पैंट ये है, इसका पैंट ये है, ये कुर्ता है। इसमें सिंपल सी पोटली बटन लगे हैं आगे, कुछ खास नहीं है इसका डिज़ाइन, ये आप देख सकते हो।
कस्टमर ने बोला ये 1,000 रुपये के सूट है। आपको मैं आइडिया बता रही हूँ कि हमारे यहाँ पे क्या रेट होते हैं कपड़ों के। इनको भी हटाते हैं, बाद में तय लगाएंगे। जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा दूँ। बाकी ये आए हैं सिलने के लिए अफ़गानी पैंट और दूसरा ये स्ट्रैप का कुर्ती, प्लैकेट वाली राउंड कॉलर। इनके ना ये ना हैवी साइज़ में, मुझे कमेंट भी आ रहा था हैवी साइज़ में बताइए, तो सेम कुर्ती मैं बनाने वाली हूँ। प्लैकेट है और ये राउंड कॉलर है, ठीक है। ये कपड़ा है और ये शायद दुपट्टा बनाएंगे या क्या जो भी है। ये नाप दिया हुआ है। एक ये साड़ी आई है जिसमें मैं ए लाइन का शेप दूंगी ड्रेस में, फ्रॉक टाइप का बनेगा, नीचे फ्रिल वाला बनेगा। तो इसका वीडियो भी मैं शायद शेयर करूंगी आई थिंक। आज मैं आपके साथ इस वाली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग शायद शेयर करूंगी, इस वाले की, ठीक है। बाकी ये सब हटा देते हैं, जिन जिन का वीडियो आएगा वो आपको दिखता रहेगा। आज जो कपड़े आए वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ और अभी जस्ट आने वाले हैं। फिर मैं कटिंग स्टिचिंग करूँगी, पहले उनका नाप ले लूँ कस्टमर का, वो कपड़े ले लूँ। थोड़ी सी देर में मिलते हैं, ठीक है। ये कपड़े और आ गए हमारे पास, तो इन्हें हटाती हूँ। पहले मैं इनको दिखाती हूँ जो कि जस्ट अभी आए हैं, बिल्कुल 2 मिनट हुए हैं अभी। और इनको भी गांव जाना है, इनकी टिकट है कहीं और मुझे मना ही लेते हैं जल्दी देने के लिए। ये आप देख सकते हैं, एक ये वाला सूट है। आप सब कहते हो ना हैवी साइज़ में बताएं, तो ये सारे इतने हैवी साइज़ के आए हैं कि आप देख लेना। 52 हिप साइज़ का है ये सूट, ठीक है। 3 सूट तो आपको वीडियो मिल जाएगा हैवी साइज़ में, बहुत ही रेयर आते हैं हैवी साइज़ के। तो ये हैं, वो भी इन्होंने साड़ी से सूट पहनना स्टार्ट किया तो तो ये है इसका सूट, एक प्रिंटेड है, फ्रंट में कढ़ाई है। दूसरा है ये तो नहीं बनवाएंगे, वो एजड है तो वो सलवार ही बनवाएंगे इसका। तो ये वाला हो गया। एक सूट ये है, एक ये कपड़ा है सूट का, ये आप देख सकते हो। फ्रंट में इस टाइप का डिज़ाइन है, वो और कुछ भी खास नहीं है। ये इसका पैंट का कपड़ा है। तीसरा ये है, ये ना मतलब प्योर कॉटन तो नहीं है इसे, पर ये थोड़ा इस तरह से ना मिक्स टाइप का कपड़ा है। पर गर्मी में तो गर्मी लगेगी, लेकिन हमें तो बनाने से मतलब है ना। तो ये कुछ इस तरह का दिया हुआ है फ्रंट में। बाकी ये इसका सलवार का कपड़ा है। हाँ, एक चीज़ और पता है आपको, ये सलवार वाले कपड़े ना मतलब कितने साल हो गए सलवार नहीं बनवा रहा कोई। पैंट प्लाजो पजामी, पैंट प्लाजो पजामी, मतलब सलवार के कपड़े तो आए ही नहीं है। ये 3 सूट आए हैं, तो मैं तीनों की वीडियो डालूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी सलवार की, ठीक है। तो आपको भी इजी हो जाएगा, सलवार की बहुत डिमांड रहती है। तो ये हैं, और ये मैंने ठीक से दिखाया आपको, जल्दी जल्दी में दिखाए या नहीं दिखाए। एक ये सूट है इस तरह का, इसमें यहाँ पे भी नेक पे डिज़ाइन है, नीचे बॉर्डर दिया गया है। इसका ये पैंट का कपड़ा है, ये सॉफ्ट सा प्लाजो टाइप का है, लेकिन पैंट बनवा रहे हैं कस्टमर। ये आप देख सकते हो, फ्रंट में ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन दिया गया है, बिल्कुल सिंपल लाइनिंग वाला है, थोड़ा यूनिक है तो अच्छा लग रहा है ना। और ये पैंट का कपड़ा, ये पोटली बटन का फ्रंट में है। एक ये कपड़ा, तो ये सारे बनाने हैं और ये सारे ही 5-6 तारीख से पहले जाने हैं। कैसे होगा भाई, मेरे बस की तो नहीं है इतना जल्दी जल्दी, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब करेंगे हम सूट का नाप लेकर सूट की कटिंग, ठीक है। तो इसका भी नाप लेके बनाएंगे। ज़्यादातर ना मैं बॉडी से नाप लेती हूँ, बट जो नाप दे जाते हैं वैसा भी कर लेते हैं, पर मैं बॉडी का नाप फिर भी लेती हूँ कि हम अपने दिमाग से भी कुछ अपना बना सकें। क्योंकि सिला हुआ सूट तो वो कैसा भी सिला होता है, अच्छा भी बेकार भी है ना, तो उस पर ना जाके मैं बॉडी का नाप लेती हूँ। चलो फिर भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हर तरीके, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इन्हें मैं तय कर लूँ, हटा दूँ पहले, ठीक है, फिर मिलेंगे थोड़ी देर। सबसे पहले आपको सूट को अच्छे से बिछा लेना है। जिस सूट का नाप लेना है आपको अच्छे से प्रेस कर लेना है। अगर सिकुड़ा हुआ है तो सीधा इंची टेप रखेंगे शोल्डर के पास से और लंबाई लेंगे। तो इस सूट की जितनी आपको लंबाई रखनी है या बिल्कुल इसके बराबर रखना है, तो उतना आप डायरी में नोट कर लें। मैंने 40 इंच नोट कर लिया है। फिर यहाँ पे इंची टेप को बिल्कुल ऐसे रखेंगे, चेस्ट लेंगे, तो इसका चेस्ट आया है 39 इंच, मतलब 19.5 आया ना, इसलिए। फिर इंची टेप इस तरह से रखेंगे, जो कमर वाला शेप होता है ना वहाँ पे सीध लेंगे इसकी, तो इसमें आया है 14.5 इंच पे। अब इसी जगह पे हम कमर का साइज़ लेंगे, इस इंची टेप को इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे आया है 17.5।
तो ये 35 इंच कमर है, ठीक है। इस तरह से रखेंगे। फुल कमर और फुल चेस्ट का माप हमने ऐसे निकालना होता है। 17.5 आया तो 35 है टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे हिप साइज़ को लेना है, तो अच्छे से सेट कर लें। पहले कुर्ती को खींच के देखें पहले कितना है, फिर इस तरीके से आपको मेज़र करना है। तो मेरे में आया है 22, मतलब टोटल 44 इंच का है ये, ठीक है। इस तरीके से आपको नाप लेना है। घेरा भी आप इस तरह से नाप सकते हो, पर मैं घेरा नहीं नापती हूँ क्योंकि मैं हिप के अकॉर्डिंग ही रखती हूँ, ठीक है। गले की लंबाई लेंगे, सीधा इंची टेप को रखेंगे। 6 इंच पे गला है तो 6 इंच लेंगे, ठीक है। और हमने बैक साइड का गला भी ऐसे ही लेना है। कुछ लोग तिरछा करके लेते हैं इंची टेप, मैं वो मेथड यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सीधा सीधा ही लेती हूँ। अब इसके बाद तीरा ऐसे लेंगे, बैक साइड के पार्ट से हम तीरा लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो तीरा है वो 12.5 इंच आ रहा है, लेकिन हाफ इंच हमारा इस स्लीव में भी तो दबा होगा ना। दोनों साइड का हाफ इंच जोड़ेंगे तो टोटल हमारा तीरा 13 इंच पे हो जाएगा। तो हम 13 इंच रखेंगे। वैसे भी इसका जो नेक है वो ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, इसमें जितना नेक है उससे छोटा बोला है कस्टमर ने, ठीक है। फिर हमने लंबाई स्लीव की 14 इंच आई है। यहाँ पे गोलाई लेंगे तो ये आई है 5.25 इंच पे। 5.25 का डबल करेंगे तो 12.5 होता है। इस तरह से आपको लिख लेना है, जितना भी आ रहा है ना आपको लिख लेना है साथ के साथ। अब शोल्डर के पास से यहाँ से स्लीव को देखेंगे 2.5 इंच पे, और 2.5 इंच से हमने क्या करना है, इसको इंची टेप को ऐसे रखना है। ये मैं ज़रूर लेती हूँ, ये आर्मोल होता है जिसे मैं आर्मोल बोलती हूँ, बाइसेप्स भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे ना 7.5 इंच आ रहा है, आप देख सकते हो। मैं कटिंग के समय यहाँ पे मेज़र मार्क करती हूँ ना, तो यही वाला मेज़रमेंट लेती हूँ। इसीलिए 2 तरह के आर्मोल होते हैं, एक तो ये स्लीव का आर्मोल होता है, एक हम जब सूट में कटिंग करते हैं वो आर्मोल अलग होता है। तो आप इस पे फोकस करें, स्लीव वाला मैं अलग बताती हूँ, वो वाला मैं अलग बताती हूँ। तो मेरा आया है 7.5 स्लीव का आर्मोल, ठीक है। बहुत सारे लोग इस तरह से मेज़र करते हैं, पर मैं नहीं करती हूँ। स्लीव्स का ही मैं आर्मोल लेती हूँ और उसी से मैं नाप करके फिर मैं कटिंग करती हूँ, ठीक है। अब करते हैं सूट की कटिंग। इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इसे हटा देंगे। मुझे इसमें चेंजेस करने बोला है, बैक साइड का नेक छोटा बोला है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम कटिंग करेंगे। जिस भी सूट को आप कटिंग करोगे उसे पहले अच्छे से प्रेस कर लें, अगर वो सिकुड़ा हुआ है तो। यहाँ पे ये ज़्यादा सिकुड़ा नहीं है, इसलिए मैंने प्रेस नहीं किया है, और आज मुझे बहुत सारे कपड़े भी सिलने हैं, तो इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है, यहाँ पे 15 इंच को रख देंगे। ऊपर जितना जा रहा है जाने देंगे, वेस्ट हो रहा है वेस्ट होने देंगे, लेकिन इस डिज़ाइन को 15 इंच से नीचे नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन कमर से नीचे जाता है ना तो बहुत गंदा लगता है। फिर हमारी रेडी लेंथ 40 रखनी है, और बॉर्डर हमारा 40 के बाद है, तो मतलब इस सूट की लेंथ बहुत ज़्यादा दे दी है। तो हम इस बॉर्डर का मेज़रमेंट लेंगे, 6.5 आ रहा है। लंबाई ज़्यादा होने के कारण हम बॉर्डर को कट करके अलग से लगाएंगे, और जितना ये बॉर्डर है उतना हम सूट को माइनस करके कटिंग करेंगे, ठीक है। पहले तो हम यहाँ से कट कर लेंगे, इसको प्रिंट वाला है। अब इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे। जो ये डिज़ाइन है इस पर फोकस करना चाहिए। लोग 15 इंच से ज़्यादा भी रख देते हैं कि भाई जितना दिया है उतना रख दो, ऐसा थोड़ी ना होता है, हमें कुछ चीज़ चेंजेस भी करनी होती है। अब हमने 15 इंच जो डिज़ाइन ले लिया और एक सीधा मार्क कर लिया ऊपर, जो एक्स्ट्रा जा रहा है उसे जाने देंगे। फिर इंच टेप सीधा रखेंगे वापस से। अब हम निशान लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले 15 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे, कमर की हाइट का। फिर 22 इंच पे हिप राउंड का लगाएंगे। अगर आप 5 फीट से कम है हाइट आपकी तो आप 1-1 इंच कम करके लें। जहाँ 15 लिया है वहाँ 14 लें, जहाँ 22 लिया है वहाँ 21 लें। अब यहाँ पे 40 इंच में लंबाई रखूँगी सूट की। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, जितना हमारा बॉर्डर है उतना हम इंची टेप से सूट की लेंथ में से माइनस कर देंगे। 40 में से हम उतना माइनस करेंगे 5 इंच, क्योंकि 6 इंच का बॉर्डर लगेगा। हाफ इंच हमारा जोड़ने में भी चला जाएगा, तो इसलिए मैंने 5 माइनस किया है, ना कि 6, ठीक है। फिर इस तरह से निशान आपको लगा लेना है लंबाई का, 5 माइनस करके 40 में से, जो भी आपकी लंबाई है। अगर आपके साथ ये बॉर्डर वाला है तो ही करना है ऐसा। फिर हमने नेक के हिसाब से 6.5 तीरा ले लिया, यहाँ से भी 6.5 लेना है। फिर आर्मोल लेंगे 7.5, ये इसलिए क्योंकि बैक नेक छोटा है, जितना हमने अभी नापा है उतना नहीं बनाएंगे, हम 3 इंच का बनाएंगे बैक में। तो मैंने 7.5 लिया है आर्मोल, ठीक है। और अगर आप 6 या 6.5 बना रहे हो तो आप यहाँ पे 6.5 ही लेना आर्मोल। चेस्ट का 4th पार्ट ले लिया मैंने 9.25 इंच। यहाँ पे कमर का 4th पार्ट लेंगे, 35 है तो 9.25 इंच आएगा। चौथाई भाग लेना होता है, बहुत ही सिंपल मेथड है, चाहे कोई भी साइज़ हो। हिप राउंड है 44 तो हम 11 लगाएंगे।
लूजिंग हमने इसमें कोई एडिंग नहीं करनी, क्योंकि ये तो हमने सूट से नाप लिया है, तो क्यों लूजिंग ऐड करनी। फिक्स बनाएंगे बिल्कुल। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, और घेर हमने उतना लिया है जितना हिप राउंड लिया है, ठीक है। घेर कम या ज़्यादा कर सकते हो, मैंने हिप राउंड के अकॉर्डिंग लिया है। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लिया है, यहाँ पे कमर का 4th पार्ट, यहाँ पे हिप राउंड का 4th पार्ट, प्लस यहाँ पे घेरा ले लिया, ठीक है। गले की चौड़ाई में 3 इंच पे बनाऊंगी, बोट नेक नहीं बनेगा इसमें। सिंपल 3 इंच की चौड़ाई का फ्रंट में डीप नेक बनेगा और बैक में छोटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शोल्डर डाउन करूँगी। शोल्डर डाउन करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर की ओर से 1 इंच डाउन करना है। ये जब करना है जब आप बैक में छोटा नेक बनाएं, अदरवाइज़ नहीं करना है। फिर हमारे पास रह गया 6.5। अब इसी में हम आर्म होल का शेप लगाएंगे। तो आर्म होल का शेप लगाने के लिए 1 इंच हमने निशान लगाया, फिर सेंटर लिया, सेंटर से हमने इसमें गोलाई कर दी। बहुत आसान तरीका है, गोलाई करनी नहीं आती है तो आप स्लो करें। बैक आर्म होल के लिए इस तरह से रखेंगे, 1/2 इंच तिरछा करेंगे नीचे की ओर से बाहर की ओर, फिर वापस इसी कॉर्नर पे हम गोलाई कर देंगे 1 इंच पे। जब हम दोबारा निशान लगाते हैं तो नया कॉर्नर मिलता है, तो उस पर हमें गोलाई करनी है। एक आर्म होल की गोलाई पे एक वीडियो आएगा डिटेल में, जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी और जल्दी शेयर करूंगी, ठीक है। 1 बाय 1 मैं सबकी वीडियो लाने वाली हूँ। आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब हमने कटिंग तो कर ली। अब ये जो बॉर्डर है 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमने कट कर लिया। पहले इसको हम जोड़ लेंगे, उसके बाद हम दूसरा पार्ट को कट करेंगे। इसको जोड़ के फिनिश करेंगे फ्रंट पार्ट को। जो बॉर्डर था उसे जॉइंट कर लिया, अच्छे से फिनिश कर लिया, नीचे की ओर से भी फोल्ड करके लेस लगा लिया। अब हमने बैक पार्ट कट करना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट हम अगर जॉइंट नहीं करते तो गड़बड़ हो जाता। पहले जॉइंट करो, फिनिशिंग दो उसमें, फिर उसके बाद बैक पार्ट का हमने कटिंग करनी है, क्योंकि उसमें भी बॉर्डर है। तो इसको हम बॉर्डर वाली साइड से डबल फोल्ड करेंगे। जितनी ज़रूरत है चौड़ाई की उतनी ही फोल्ड करें। जैसे आप देखोगे मैंने फ़ोल्ड किया है, थोड़ा सा कम पड़ रहा है चौड़ाई में, तो मैं वापस से थोड़ी चौड़ाई बढ़ा दूंगी। ज़रूरत के हिसाब से ही कपड़े का यूज़ करें, ज़्यादा वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। चाहे बार बार चेक कर लो आप रख के। अच्छे से सेट करेंगे, बराबर इसकी कटिंग कर लेंगे बाहर के निशान पे। अब हमने कट लगाने हैं कमर पे, हिप पे। जब आप फिटिंग करोगे ना तो सारे कट आपस में मिलने चाहिए। बैक पार्ट 1/2 इंच बढ़ा के कट किया है मैंने, देख सकते हो आप। इसी तरीके से आप बैक पार्ट 1/2 इंच बढ़ा के कट करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है छोटे नेक में, कॉलर वाले नेक में और बोट नेक में। फ्रंट आर्म होल की गहरी छटाई करेंगे 1 इंच के करीब, देख सकते हो आप। छोटे नेक में गहरी गोलाई करते हैं फ्रंट पार्ट की, ठीक है। फिर हमने स्लीव के लिए बॉर्डर अलग कर लेंगे कट करके, क्योंकि छोटा बॉर्डर है बॉर्डर, तो हम उसे अलग तरह से लगाएंगे। अब हमने यहाँ पे डबल फोल्ड कर दिया है स्लीव के कपड़े को, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड में रखने के बाद नीचे की ओर से सीधा करेंगे। अब हमने रेडी लंबाई में 1 इंच प्लस करना है। नीचे की ओर बॉर्डर लगेगा तो हमें 1/2 इंच चाहिए नीचे मार्जिन, और ऊपर भी 1/2 इंच चाहिए, क्योंकि स्लीव अटैच होगी। 1 इंच से ज़्यादा नहीं लेंगे। बॉर्डर वाले में 3.5 इंच डाउन करेंगे फुल स्लीव में। यहाँ पे आर्म होल का आधा, जो हमने अभी नापा था ना सूट में 7.5 आया था स्लीव का आर्म होल, तो हम 7.5 लगाएंगे। फिर नीचे गोलाई का आधा। मैं कहीं भी लूजिंग ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमने फिक्स सूट का नाप लिया है तो वैसा ही तो बनाना है हमें, है ना। बॉडी पे तो नाप लिया नहीं है हमने। फिर अब हम यहाँ पे गोलाई कर देंगे 2.5 इंच तक सीधा। फिर हमने गोलाई की, वापस से 1 इंच और गहराई कर देंगे। दोनों हमने गोलाई कर दी, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इसकी कर देंगे कटिंग। तो यहाँ पे हमारे प्रॉपर सूट और स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी बहुत आसान तरीके से। अगर आपकी स्लीव में नीचे बॉर्डर नहीं है तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके आप फोल्ड करने का रख लें उसमें। अब यहाँ पे 2 पार्ट उठाएंगे, गोलाई की कटिंग करेंगे, गहराई देंगे बस बीच बीच में, आगे और साइड से नहीं देनी है, ठीक है। बस बीच में गहराई देते हैं, बाकी दोनों साइड मिक्स कर देते हैं गोलाई। हर साइज़ की स्लीव कटिंग की वीडियो इसी चैनल पे है, आप ज़रूर देखिएगा। नहीं मिले आपको तो आप मुझे कमेंट करना। ये सूट आधे घंटे पहले आया था। आज मैंने ये वाला सूट भी सिला है। अब आप कहोगे इतनी जल्दी सिल दिया, तो जी हाँ, ये क्यों सिला वो मैं आपको बताऊंगी। आज ये सूट सिला है, ये सलवार सिली है, ये आप देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा हैवी साइज़ है, और मैंने सलवार भी सिली है, सूट भी सिला है। रीज़न ये कि 3 आए थे सूट, तो उन्होंने कहा जल्दी चाहिए, लेकिन मैंने सोचा एक ट्राई करती हूँ, क्योंकि कपड़ा शायद कम पड़ा तो मुझे वापस करने पड़ेंगे, और कपड़ा पूरा हुआ तो मैं वीडियो शूट करूँगी।
हुआ क्या, कपड़ा इतना ज़्यादा कम था कि हर जगह मुझे जॉइंट लगाना पड़ा। स्लीव की लेंथ भी छोटी थी और इतनी मैंने की है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाई। गले में कपड़ा लगाया है, नीचे फोल्डिंग में कपड़ा लगाया है, ये आप देख सकते हो। हर जगह मैंने कपड़ा यूज़ किया है और इसमें भी बहुत सारे जॉइंट आए हैं सलवार में, तो आपको कन्फ्यूजन होती है, इसलिए जॉइंट वाले मैंने आपके साथ नहीं शेयर किए। साइज़ आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हैवी है। मुझे ना एक दिन में बहुत सारे काम देने थे, इसलिए मैंने जल्दी सिल दिए, कल सारे कपड़े देने हैं। तो आज मैंने इसकी भी कटिंग स्टिचिंग की, जो आपके साथ शेयर नहीं की, बट आज मैंने किया है काम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।